नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 डीप वाटर के थर्ड पार्ट को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई वेंट डाउन, मैं नीचे जा रहा था, डाउन नीचे जा रहा था, एंडलेसली मतलब अनंत रूप से। तो मैं अनंत रूप से नीचे और नीचे की तरफ जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपने आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बट वाटर केवल पानी, विथ ए येलो ग्लो पीला चमक वाला। तो पीला चमक वाला केवल पानी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। डार्क वाटर, डार्क मतलब गहरा, वाटर मतलब पानी, तो गहरा पानी। दैट या धुंधला भी बोल सकती है, अंधकार वाला पानी, गंदा पानी कैसे बोल दी, कोई दिक्कत नहीं। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसकी दैट मतलब दैट जो वन कुड नॉट सी, वन मतलब कोई भी, कुड नॉट नहीं सकता है, सी मतलब देख, थ्रू मतलब पार, यानी जिसके पार कोई भी देख नहीं सकता। यानी ऐसा गंदा पानी, डार्क वाटर, ऐसा गंदा पानी जिसके पार कोई देख नहीं सकता। एंड देन और तब सीर, सीर मतलब विशुद्ध। स्टार्क, स्टार्क मतलब भय या भयानक, भय ये बोलिए, टेर मतलब आतंक, तब शुद्ध भयानक, स्टार्क भयानक, टेर मतलब आतंक। सीज्ड मी, मुझे घेर लिया, सीज्ड मी मतलब घेर लिया, बांध लिया, कैसे बोल लीजिए। टेरर दैट, टेरर मतलब आतंक। दैट नोज, दैट नोज जिसे हम जानते हैं, दैट नोज जिसे नोज मतलब जाना जाता है। नो अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसे देख लीजिए बड़े आराम से कि ऐसा आतंक जिसमें, दैट नोज मतलब समझ, नो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग जिसे कोई जानता है, नो अंडरस्टैंडिंग जहां पे समझ काम नहीं कर सकती। एक बार फिर समझिए कि ऐसा आतंक जिसे कोई जानता है लेकिन वहां पे समझ काम नहीं करती। फिर आतंक। दैट नोज, ऐसा भय, दैट नोज नो कंट्रोल, जिसपे कोई नियंत्रण नहीं, ऐसा भय जिसपे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। टेरर दैट नो कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा आतंक जिसपे कोई समझ नहीं सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसने इसका अनुभव नहीं किया, जिसने इसका अनुभव नहीं किया है वह इसको समझ नहीं सकता और इसको कंट्रोल इस पे नहीं कर सकता। आई वॉज श्रिंकलिंग अंडर वाटर, आई वॉज श्रिंकलिंग मैं डूब रहा था, अंडर वाटर मतलब नीचे की तरफ, मैं नीचे की तरफ डूब रहा था। तो एक बार फिर से देख लीजिए। आई वेंट डाउन, डाउन इंटलेसली, मैं नीचे की तरफ जा रहा था अनंत रूप से या असीमित रूप से। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ एल्ड ग्लो, नथिंग कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बट वाटर विथ ए ग्लो, येलो ग्लो, पीली चमक वाला पानी के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। डार्क वाटर, गंदा पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके पार कोई नहीं देख सकता। एंड देन सीर, और एक सिर मतलब आप बोल लीजिए विशुद्ध भय। स्टार्क मतलब भय, आतंक। टेर मतलब बोल सकते हो आतंक या भय, स्टार्क मतलब भयानक, तो भयानक भय सीज्ड मी, मुझे घेर लिया। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा आतंक जिसपे कोई काम भय नहीं, ऐसा आतंक जिसपे कोई समझ काम नहीं करती। टेरर दैट नो नोज नो कंट्रोल, ऐसा आतंक जिसपे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा आतंक जिसपे अंडरस्टैंड समझ नहीं आती। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसने इसका अनुभव नहीं किया। आई वॉज श्रिंकलिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे डूब रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड मतलब बोल सकते संज्ञा शून्य या संज्ञाहीन। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर संज्ञाहीन हो गया था। स्टिफ, स्टिफ मतलब कठोर हो गया था। रिजिड, दृढ़ हो गया था। फियर, विथ फियर भय से,
तो मैं पानी के अंदर संज्ञाशील, कठोर और दृढ़ हो गया था। विथ फियर, डर से। even the screams in my throat, screams मतलब चीख, in my throat मेरे गले से, were frozen, जम गई थी। तो मेरे गले की चीख भी जम गई थी। only my heart, केवल मेरा हृदय, and pounding in my head, और पाउंडिंग मतलब धक धक करना, इन माई हेड, मेरे सर का धक धक करना, और मेरा हृदय सेड, जो हमसे कह रहे थे कि दैट आई वाज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी जीवित हूँ। तो एक बार फिर से देख लीजिए। आई वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर संज्ञाशील विहीन हो गया था। स्टिफ, रिजिड और कठोर और जड़वत हो गया था। विथ भय, फियर, भय के कारण मैं पानी के अंदर संज्ञाहीन, जड़वत और दृढ़ हो गया था, या कठोर और दृढ़ हो गया था। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रो वेयर फ्रोजन, तो स्क्रीम्स जो चीख थी इन माई थ्रो मेरे गले में, वेयर फ्रोजन मतलब जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और पाउंडिंग धक धक की आवाज इन माई हेड मेरे सर की, सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, जो हमसे कह रहे थे कि मैं अभी जीवित हूँ। आगे देखिए, अगला पैराग्राफ आपका है कि एंड देन, और तब, आई, एंड मतलब और देन मतलब तब, इन द मिस्ट, मध्य में, ऑफ द टेरर, आतंक के मध्य में, केम ए टच ऑफ रीजन, टच ऑफ रीजन, समझ की बात के मतलब आई। तो ऐसे बोलिए, आतंक के मध्य तब एक समझ की बात समझ आई। आई मस्ट रिमेम्बर, मुझे याद है, टू जंप, कि मुझे उछाल लगाना है। व्हेन आई हीट, जब मैं हीट करूंगा, टच करूंगा, द बॉटम, तल को, अस्तर को, जब मेरे पैर पेदी को छुएंगे, तब मुझे ये योजना याद है कि मुझे उछाल लगाना है। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, द टाइल्स, जो टाइल्स है, टाइल्स मतलब पेदी या स्तर या जमीन, फर्श बोल लीजिए, अंडर मी, कि मेरे नीचे है। तब मैंने यह महसूस किया कि मेरे नीचे टाइल्स मतलब तल है। माई ट्वाइस, मेरे जो पैर हैं, रीच्ड आउट, उन्हें पकड़ने के लिए भागे जा रहे हैं। एज इफ द ग्रैफ देम, ऐसा लग रहा है एक रस्सी की भांति मेरे पैर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलिए देख लेते हैं कि आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग्स आई हैड, आई जम्प्ड मैंने उछलना चाहा, विथ एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास था मैंने उससे उछलना चाहा। बट द जंप मेड नो डिफरेंट, लेकिन मेरे उछाल में कोई अंतर ही नहीं हुआ। देन द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियां को देखना चाहा। लैंडर, सीढ़ियां देखनी चाहिए। वाटर बींग्स, जल पर ढूंढना चाहा। नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, केवल और केवल पानी दिखाई दिया। आई मास ऑफ येलो वाटर, आई मास, मास मतलब आप बोल सकते हो द्रव्यमान, मास मतलब आप द्रव्यमान बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर भारी मात्रा भी लिखा है, तो आप भारी मात्रा द्रव्यमान जैसे बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं यहाँ से। तो ये मास मतलब होता है कि एक भारी मात्रा का, येलो पीला, वाटर पानी, हेल्ड मी, मेरे चारों तरफ से एक भारी मात्रा का पीला पानी घेर लिया, पकड़ लिया। स्टार टेरर, शुद्ध आतंक या भय में, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मुझे बहुत गहराई से जकड़ लिया है, पकड़ लिया। आगे लिखा है लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी प्रकार से ग्रेट चार्ज, एक लंबा झटका लगा, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार से बिजली, ऐसे बोलिए बिजली के झटके जैसे मुझे एक झटका लगा। आई सुक, मैं हिल गया। एंड ट्रेम्प्ड, और ट्रेम्प्ड, आई सुक्ड, मैं हिल गया। एंड ट्रेम्प्ड, और कांपने लगा, मैं हिलने लगा और कांपने लगा। आगे लिखा है विथ, सॉरी,
विथ फ्राइट, विथ फ्राइट मतलब डर से, मैं डर से हिल गया और कांपने लगा। माई आर्म वुडंट मूव, मेरी जो भुजाएं हैं वुडंट मूव, वो हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी हिल नहीं रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, आई ट्राइड मैंने कोशिश किया, टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प सहायता के लिए बुलाने के लिए मैंने कोशिश किया। टू कॉल फॉर माई मदर, अपने माता जी को बुलाना चाहा। नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप सभी को पता है कि जब भी मेरे ऊपर कोई भी विपत्ति आती है तो सबसे पहले मुझे हमारी अपनी, आपको भी अपनी और माँ की याद पहले आती है। तो इसी प्रकार से लेखक भी जब सब कुछ करके थक गए तो ये अपनी माँ को बुलाना चाहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एंड और देन तब इन द मिस्ट ऑफ ए टेरर, आतंक के मध्य केम ए टच ऑफ एजर, एक समझ की बात समझ आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, कह रहा है कि मुझे याद रखना होगा जंप, उछाल मारना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं फर्श को स्पर्श करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मैंने देखा, अंत में मैंने पाया, या फिर अंत में मैंने महसूस किया कि जो टाइल्स है, जो स्तर है, जो तल है, वो मेरे नीचे है। यहाँ पे तल, टाइल्स, इन सबका बस एक ही मतलब है कि वो जो पानी है, पानी के नीचे का जो भूमि है या पानी के नीचे का एकदम प्लेन भाग, वह टाइल्स भी उसकी लग सकती है या फिर वो मिट्टी का भी हो सकता है। यहाँ उसी की बात की जा रही है। आगे लिखा है माई ट्वाइस, मेरे जो अंगूठे हैं, रेज्ड आउट, रेज्ड आउट मतलब दौड़े भागे, रेज्ड आउट मतलब बाहर जाना या पकड़ना। एज टू ग्राफ देम, एक रस्सी के भांति उसे पकड़ना चाहा। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जितना भी प्रयास था या मैं अपनी पूरी शक्ति से जम्प्ड, उछाल लगाना चाहा। बट द जंप मेड नो डिफरेंट, लेकिन जो मेरे उछाल है ना, जंप मेड नो डिफरेंट, कोई उसमें अंतर ही नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, मुझे पानी चारों तरफ से घेर लिया। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियां ढूंढनी चाहिए या रस्सियां खोजनी चाहिए। लैडर सीढ़ियां खोजनी चाहिए। वाटर बिंग, जल परी खोजना चाहा। नथिंग बस वाटर, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दी, केवल और केवल पानी दिखाई दिया। मास ऑफ वाटर, एक मास ऑफ वाटर, पीले पानी। हेल्ड मी, जो मुझे चारों तरफ, एक पीला पानी जो मुझे चारों तरफ पकड़ लिया था। स्टार्क टेरर, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड मी, और जो अशुद्ध आतंक था मेरी चारों ओर मुझे जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बिजली का झटका लगता है। आई शुड एंड ट्रेम्ड विथ फ्राइट, डर से मैं सुख हिल गया। एंड ट्रेम्ड, ट्रेम्ड मतलब कांप गया। माई आर्म्स अंडर, सॉरी, माई आर्म्स उडंट मूव, मेरी जो भुजाएं हैं उडंट मूव, वह हिल नहीं सकी। माई लेग्स उडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए बुलाना चाहा। आगे लिखा है कि टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को बुलाया। नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगला पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 9। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली मतलब विचित्र बात, तब विचित्र बात यह थी कि देयर वाज लाइट, वहां प्रकाश आ गया। तब मेरे लिए विचित्र बात यह थी कि वहां प्रकाश आ गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, आई वॉज कमिंग, मैं बाहर आ रहा था। द ऑफुल, भयानक पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वेयर, एट लीस्ट कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गई थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरे नाक भी बाहर आ रहे थे। आगे लिखा है कि देन आई स्टार्क डाउन द थर्ड टाइम, देन मतलब तब, आई स्टार्ट डाउन, मैं तीसरी बार, थर्ड टाइम मतलब तीसरी बार, डाउन मतलब नीचे जाना स्टार्ट हो गया। या ऐसे बोल दीजिए कि मैं तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया। द स्टार्ट फॉर एयर, आई स्टक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। आई स्टक्ड फॉर एयर, आई स्टक्ड में खींचना चाहा, फॉर एयर मतलब हवा,
मैं हवा खींचना चाहा, हवा खींचने का तात्पर्य मैं हवा लेना चाहा या अपने शरीर के अंदर नाकों से हवा लेना चाहा। इतना बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे जानिए कि मैं हवा खींचना चाहा। एंड गॉट वाटर, मुझे बस पानी मिला। द एलोज, और जो पीला पानी था, येलोविश मतलब जो पीला पानी था, लाइट वाज गोइंग आउट, और पीले पानी से जो लाइट दिखाई दे रही थी या पीले पानी का जो लाइट था, वाज गोइंग आउट, वह धीरे धीरे जा रहा था या फिर वह जा चुका था। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि देन ऑल एफर्ट केस्ड, तब मेरे सारे प्रयास केस्ड रुक गए या मैं थक गया। आई रिलैक्स्ड, मैं शांत था। इवन माई लेग्स फेल्ड लिम्प, इवन यद्यपि माई लेग से मेरे पैर फेल्ड लिम्प, मेरे पैर ढीले पड़ गए थे। लिम्प मतलब ढीले पड़ गए थे। एंड ए ब्लैकनेस स्वीट ओवर माई ब्रेन, एक ब्लैकनेस मतलब अंधकारपूर्ण सेप्ट छा गया था। ओवर माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क पे एक अंधेरा छा गया था। इट विप्ड या इट वाइप्ड, यह हटा आउट फियर, डर। इट विप्ड आउट टेरर, हटा टेरर मतलब आतंक। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब घबराने की कोई बात नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यह बहुत शांत और शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, यह बहुत अच्छा था। टू बी ड्राउजी, कि मैं ड्राउजी हाई लेना चाहता था। टू गो टू स्लीप, और मैं सोना चाहता था। ड्राउजी मतलब निद्रा अवस्था में, मुझे नींद आ रही थी। और टू गो टू सू, और मैं सोना चाह रहा था। नो नीड टू जंप, अब मुझे जंप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू ट्राई टू जंप, और मैं कोशिश भी नहीं करूंगा जंप करने की। इट्स नाइस टू बी कैरी, ये बहुत प्यारा था कि नाइस टू बी कैरी, ये अच्छा था कि कोई मुझे जेंटली बड़े प्यार से ले जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और मुझे लिटा दिया स्पेस मतलब आकाश में, खुले आकाश में, अर्थात मुझे बाहर कोई ले जाके लिटा दिया था। ये बहुत अच्छा था। टेरर आर्म्स अराउंड, जो आतंक था आर्म्स अराउंड, मेरे भुजाओं के चारों तरफ। टेंडर मतलब टेंडर नहीं, सॉरी टेंडर है। टेंडर मतलब टेंडर आर्म्स, जो टेंडर्स आर्म्स जिस भुजाओं के द्वारा अराउंड में मेरे चारों तरफ, अर्थात मुझे जिस हाथों से पकड़ के ले जाया जा रहा था। टेंडर्स आर्म्स लाइक, और वो हाथ, आर्म्स मतलब भुजाएं, वह हाथ लाइक मदर, ऐसा लग रहा कि मेरी माता जी अपने गोद में उठा के। टेंडर मतलब होता है हाथों में, टेंडर आर्म्स, तो टेंडर आर्म्स मतलब बोल लीजिए कि उठा कर ले जाना, भुजाओं के द्वारा हाथों में पकड़कर, जैसे बोल लीजिए गोद में उठाकर। लाइक मदर्स नाउ, ऐसा लग रहा है कि मेरी माता जी का हाथ है। नाउ आई मस्ट टू गो टू स्लीप, और मैं बड़े प्यार से अपनी माँ की गोद में सोना चाहता था। एक बार फिर से देख लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। सब लोगों का मानना है कि आप बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप अभी बच्चे हैं। इसलिए इसको एक बार और से देखते हैं, ध्यान से पढ़िए, और आपको ये पूरा वर्ड मीनिंग आज के साथ साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। आगे लिखा है कि एंड, और जब मतलब तब स्ट्रेंजली विचित्र बात ये थी कि देयर वाज लाइट, वहां प्रकाश आ गया। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द awful yellows, मैं एक भयानक येलो वाटर पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वेयर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आ गई थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरे ऑलमोस्ट, माई नोज मेरे नाक वाज ऑलमोस्ट आउट टू, वह भी बाहर आ गया था। देन आई स्ट्रक डाउन द थर्ड टाइम, अब मैं तीसरी बार स्ट्रक थर्ड टाइम, द थर्ड टाइम मतलब तीसरी बार मैं स्टार्टेड डाउन, नीचे जाना शुरू कर दिया। आई स्ट्रक्ड फॉर एयर, मैंने हवा खींचनी चाहिए। एंड गॉट वाटर, केवल मुझे पानी मिला। येलोविश लाइट वाज गोइंग, और जो पीला प्रकाश वाली लाइट थी वो चली गई थी। देन आई एफर्ट रीकीज्ड, तब मेरे सारे प्रयास थम गए थे। आई रिलैक्स, मुझे रिलैक्स शांति महसूस हुई। इवन माई लेग्स फेल्ड लिम्स, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो मेरे पैर हैं वह लेम्स ढीला हो गए हैं। एंड द ब्लैकनेस
शिफ्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क में कालापन छा गया है। इट्स वीव्ड वाटर फियर, इट वीव्ड यह हट गया, वाटर फियर मतलब जो भय था, इट वीव्ड वाटर टेरर, और ये जो आतंक भी क्या किया था, हट गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे घबराने की कोई बात नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यह शांत और शांत था। देयर नथिंग्स टू बी अफ्रेड ऑफ, और डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, ये अच्छा था। टू बी ड्राउजी, कि मुझे वहां लग रही थी या फिर मैं सोना चाहता था। टू गो टू स्लीप, और मैं सोना, मुझे नींद आ रही थी, या मैं निद्रा अवस्था में था, या मैं ऊहाई जम्हाई ले रहा था, मैं सोना चाहता था। नो नीड टू जंप, अब मुझे उछाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। टू ट्राई टू जंप, अब मुझे उछाल लगाने की कोई जरूरत नहीं। इट इज नाइस टू बी कैरी जेंटली, ये अच्छा था कि कोई मुझे बड़ी प्यार से ले जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और मुझे आकाश में लिटा दिया गया, या फिर इसे बोल दी मुझे पानी से बाहर निकाल कर बड़े आराम से लिटा दिया गया। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, वो जो हाथ थे, ऐसा लग रहा था मेरे चारों तरफ जो हथवा थे, और मुझे लगा टेंडर आर्म जो हाथ थे, लाइफ मदर, ऐसा लग रहा है कि मेरी माता जी मुझे अपने बड़े प्यार से गोद उठा के ले जा रही है। नाउ आई मस्ट टू गो स्लीप, अब मैं अपनापन या फिर अपनी माँ, ये कल्पना कर रहे हैं कि मैं अपने माँ के जैसे प्यारे हाथों में ले जाने से अब मैं कुछ नहीं, आई मस्ट गो टू स्लीप, मैं सोच रहा था कि मुझे बस सो ही जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छी शानदार वीडियो में। आपको वीडियो समाप्त करने से पहले बता दें कि आप जो क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपको बेहतरीन तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको आएगा तो यहाँ से वर्ड मीनिंग को भी आपको धीरे धीरे याद करना है। वर्ड मीनिंग याद करने से मतलब आप बार बार इसके हिंदी अर्थ अपने से रिवाइज करिए, पढ़िए। मैंने भी इसके प्लेलिस्ट बनाकर उसमें वर्ड मीनिंग डाल दिए हैं, वहां से आप जाकर वर्ड मीनिंग को 2-3 बार पढ़ के फिर इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। ऐसे क्या होगा कि आपके एक अच्छी पकड़ बनेगी इस चैप्टर पर। जब चैप्टर पर अच्छी पकड़ बनेगी तो इसके क्वेश्चन आंसर बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप लिख पाओगे और बोर्ड एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। आपके बोर्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा किस प्रकार से आप बिना रटे, बिना याद किए क्वेश्चन आंसर को बड़े आराम से लिख पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा प्यारा सा काम करना पड़ेगा कि रेगुलर आपको सारे चैप्टर का इतनी बार वीडियो को देखिए कि आपका सारा चैप्टर की पूरी कहानी, एक एक चैप्टर की पूरी कहानी हिंदी में लर्न हो जाए, याद हो जाए, और आप मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में, जिसका हिंदी इंग्लिश आप बना के लिख पाओ। ऐसा नहीं हो कि आप इसको लिख रहे हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको मीनिंग ही नहीं आ रही है। मैं आपको लिखना सिखाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर लिखते हैं।